और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। जैसे स्वर्ग जमीन पर आया, देवों ने मंगल गाया, सबने घर द्वार सजाया, दुल्हन सा रूप बनाया। लगे ऐसा कि जैसे दिवाली होली आई, भादों का ये उत्सव चहुं दिस खुशियाँ छाई। के बाजे ढोल नगाड़े सभी मिल मंगल गाए, कि अंबर रस बरसाए, घटाए शोर मचाए, सबने घर द्वार सजाया, दुल्हन सा रूप बनाया। दर्शन में शुद्धि लाया, क्षमा का भाव लाया, अपना बनाने आया हो। जैनों का पर्व आया, खुशियाँ हजार लाया, उत्सव ये प्यारा आया हो। पर्यूषण आया ओ वीर जी, पर्यूषण आया ओ वीर जी, पर्यूषण आया ओ वीर जी, पर्यूषण आया ओ वीर जी। सुबह जिन मंदिर जाना, नित भक्ति भाव सजाना, पुण्यों से झोली भरना, गुणगान प्रभु का करना। कि पाया नर्तन तुमने न इसको व्यर्थ गवाना, कि आया पर्यूषण है धर्म का लाभ उठाना। प्रभु के दर्शन को तुम सुबह नित शाम जाना, करो तुम व्रत एकादशन, ये बातें भूल न जाना। पुण्यों से झोली भरना, गुणगान प्रभु का करना। दर्शन में शुद्धि लाया, क्षमा का भाव लाया, अपना बनाने आया हो। जैनों का पर्व आया, खुशियाँ हजार लाया, उत्सव ये प्यारा आया हो। पर्यूषण आया ओ वीर जी, पर्यूषण आया ओ वीर जी, पर्यूषण आया ओ वीर जी, पर्यूषण आया ओ वीर जी। अभी हम अपनी मंदिर कमेटी का स्वागत करेंगे। हमारी मंदिर कमेटी के सारे प्रधानाचार्य और सारे सदस्यगण आए। आइए अंकल जी आइए। श्री चमनलाल जैन, श्री भूपेंद्र जैन, श्री कमल जैन, सभी आए, सदस्यगण सभी आए और उनका सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ। उनको भी बुलाओ ना, पांडे जी को। हाँ। जो भी साथ आए। श्री दीपक कुमार जैन, श्री अमित कुमार जैन, श्री मनीष कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, वो आए, उनका सम्मान करें। कंपोजिट के साथ आए हैं, उनका भी सम्मान। कहाँ है
क्या नाम क्या है? बोलो ना भाई साहब, पांडे भाई साहब। श्री पांडे भाई साहब भी आए, उनका भी हम सम्मान करेंगे। श्री नीरज भैया आप भी आइए। उनके साथ जो भी आए हैं ये बोलो ना। जो भी उनके साथ में आए, सभी आए, वो हम सभी का सम्मान करेंगे। दे दिया हाँ? खाली सुंदर, खाली सुंदर बोलना है। श्री सुंदर भाई भी आए, जो हमारे प्रिया कंबोज जी के साथ में आए हैं, वो भी आए। सब तालियां बजाएं। प्रिया कंबोज। श्री दिगंबर जैन मंदिर कमेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती हैं। ये सभी मंडलों को हमेशा हर प्रोग्राम में आमंत्रित करते हैं और सभी मंडलों की हेल्प करते हैं, तो एक बार जोरदार तालियां अपनी मंदिर कमेटी के लिए। और श्रीमती प्रिया कंबोज जी के साथ जो भी आए हैं वो भी आमंत्रित है, कृपया आए, हम उनका भी स्वागत करेंगे। बोले महावीर भगवान की। समय अभाव के लिए पहले आपसे माफी चाहते हैं, थोड़ा मंगलाचरण के टाइम थोड़ा सा कुछ त्रुटि हुई तो देरी हो गई, उसके लिए माफी चाहते हैं। और यहाँ उपस्थित मेरी सभी सहयोगी संस्थाओं का हम दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। सबके स्वागत का समय नहीं है तो इसलिए, क्योंकि नाटिका थोड़ी लंबी है तो इसके लिए माफी चाहते हैं। बाकी आप सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। चलिए चलिए आपके बैठने का थोड़ा इंतजाम कर देते हैं, थोड़ी सी उम्मीद जगा देते हैं। अभी हम 5 कूपन निकालने जा रहे हैं, बहुत सारे कूपन निकलने हैं, ये ना हो कि जिनका निकले वो भाग जाए। देखिए अगर भागेंगे तो अपना ही कुछ खोएंगे, क्योंकि हमारा एक बम्पर प्राइज भी है और कार्यक्रम में आपको पक्का आनंद आएगा। हम ऐसा कार्यक्रम लेके आए हैं। तो मैं सहयोगी 5 पर्चियां निकलवा लाए। चलिए ये तो चलिए नाम नहीं लिखा। पर्ची नंबर है 618 618। उधर दो, ये वहीं दे दो जहां वो है, वहीं दे दो। पर्ची नंबर 664 664, हाँ उनको दो। अगला नंबर है 552 552 552 है कोई? 552।
नंबर है 528, 528। और अगला नंबर है 665, 665। चलिए चलिए, अब जिन्हें इनाम मिले वो अपने लिए खुद ही तालियां बजा लीजिए, क्योंकि और भी इनाम है हमारे पास, इसलिए उम्मीद ना खोएं। बहुत सारे कूपन लेकर आए हैं हम। और अब जो प्रोग्राम आपके सामने आने जा रहा है, विश्व में प्रसिद्ध है भारतीय नारी। भारतीय नारी सब पे है भारी, वो हर तरह से भारी है, चाहे वो काम हो या कोई भी फील्ड हो। आज सबको भी पता है नारी शक्ति की आराधना होती है। और अब तो हमें संसद में भी 33% मिल गया। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ। वैसे तो ये सभी आदमियों को भी बजानी चाहिए, क्योंकि इस टाइम महिलाओं का पलड़ा यहाँ भी भारी है। शुक्रिया। और अब जो आपके सामने आइटम आ रहा है, उसके लिए 4 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी। जननी हूं जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं। जज्बात जैसे कोई बहुत इमोशनल हो जाता है, वो जज्बातों पे मेरा जोर नहीं। सशक्त हूं, साकार भी हूं मैं नारी हूं, कमजोर नहीं। इसकी ज्वलंत उदाहरण हमारे बीच हमारी पार्षदा बैठी है, मिसेस प्रिया कंबोज। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। दर्पण हूं मैं, अक्स भी मैं, झुका सके मुझे वो शख्स नहीं। स्वाभिमानी हूं, आत्मनिर्भर भी मैं, टूट के बिगड़ूं अब वो वक्त नहीं। क्योंकि आज की नारी कहां से कहां पहुंच गई है, अपने पैरों पे खड़ी है, घर भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही है, सब संभालती है। नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं अधूरी मैं खुद में पूरी। साथ चलना हो तो हाथ बढ़ाना, पीछे हटना अब मुझे मंजूर नहीं। और इसी भावना को लेकर आ रही हैं हमारे ही मंडल की 5 सदस्य, मेरी कलीग मिसेस शोभा जैन, मिसेस संगीता जैन, मिसेस स्वीटी जैन, मिसेस अंजू जैन। चलिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत तो बनता है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है।
भूपेंद्र अंकल जी ने तो बजाई नहीं। आपकी सबसे ज्यादा अपेक्षित रहती है। नहीं 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 नहीं, अपने जब हम खाना खाते हैं तो अपना पेट भरता है ना, तो आपको तो ताली बजानी, वो आपको ही बजानी। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। और एक बार आप महिला अपने लिए भी बजा लो, ये गाना तुम्हारे लिए ही था। गुड। अब हम जो लेकर आए हैं वो बहुत प्रयास से हमने गागर में सागर डुबोया है, तो हम देखते हैं हम कितने सफल हुए हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मरुभूति से पारसनाथ भगवान तक की यात्रा। अब ये बताओ, पारसनाथ भगवान कौन से भव में मरुभूति थे? कौन बताएगा कौन से भव में मरुभूति थे? प्रथम भाव में। कौन सा? पहले भाव में। बहुत सही, तालियां बजाओ आंटी जी के लिए और एक गिफ्ट आंटी जी के लिए। बहुत सही। तो जैसा कि मेरे प्रश्न में ही मेरा आंसर था, उन्होंने नोट कर लिया, आपने नोट नहीं किया। मैंने आपको बोला कि पारसनाथ की यात्रा, मरुभूति से पारसनाथ, तो पहला भाव मरुभूति होगा। ठीक है, चलिए। तो कितने भाव हुए उनके टोटल? बता दिया पहले ही। चलो ये कैंसिल करते हैं। चलो और कुछ पूछूं या नाटिका शुरू कराऊं? चलिए नाटिका शुरू करते हैं। नाटिका शुरू करते हैं, फिर इन बिटवीन आपसे उनमें से ही क्वेश्चन करेंगे। नाटिका स्टार्ट होने में कुछ 2 मिनट लगेंगे, तब तक मैं 4 लाइनें पढ़ देती हूँ। नौकार मंत्र पढ़। जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहां मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा कोई, वहां सब पाप कट जाते हैं जहां नवकार होता है। नवकार मंत्र सबको आता है, सब उसकी महिमा जानते हैं, लेकिन हम कितना भी उसका गुणगान करें वो कमतर है, क्योंकि हम कैसे भी कर लें हम सूरज को रोशनी नहीं दिखा सकते। तो ये वो सूरज है जो कभी ना अस्त था, ना है, ना होगा। तो एक बार जोरदार तालियां अपने जैन धर्म के लिए। अब तो सबको बजानी चाहिए थी। भगवान पारसनाथ हमारे 23वें तीर्थंकर हैं। उनके दर्शन मात्र से ही जीवन में शांति का एहसास होता है। चलिए अब बाकी क्वेश्चन बाद में, पहले नाटिका का आनंद लीजिए। मिलने की रुत आई, ओ हो ला 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 ला, ओ चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलने की रुत आई। आगे आगे है दूल्हा पीछे दुल्हनिया, आगे आगे है दूल्हा पीछे दुल्हनिया, आ पहुंची प्रीतम द्वार, पिया मिलन की रुत आई। भैया, बड़े भैया, देखो जैसा आपने कहा मैंने वैसा कर लिया। मैं विवाह करके लौट आया भैया, लौट आया। प्रणाम बड़े भैया, आशीष दो कि मैं अपना जीवन, वैवाहिक जीवन सानंद संपन्नता से बिताऊं। आशीर्वाद है रे, आशीर्वाद देता हूं मरुभूति। और तेरे बड़े भाई के होते हुए किसी भी प्रकार की परेशानी तुझे नहीं छू सकती। फिर भी यदि कोई संकोच है तो मुझे बताना रे। कमट का नाम सुनते ही परेशानियां 100 कोसों दूर चली जाती हैं।
वो यहाँ का राजा अरविंद जब भय खाता है तो मेरे ही पास आता है। कर रहे हैं। राजा जी को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भवे। राजा अरविंद, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। मैं जानता था कि मरुभूति को आशीर्वाद देने के लिए आप हमारे महलों तक अवश्य आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहां तक आए। कमठ, कारण एक ये भी है कि मैं मरुभूति को आशीर्वाद देने के लिए आया हूं, परंतु राजा अरविंद, परंतु मैं समझा नहीं। मुझे संकोच हो रहा है। पौधनपुर नगरी में संकोच? कमट के रहते हुए संकोच नहीं। बोलो, क्या संकोच है? संकोच ये है कि अभी अभी मरुभूति का विवाह हुआ है और मुझे उसकी आवश्यकता आन पड़ी है। जिसका विवाह हुआ हो उसे तुरंत ही राज कार्य के लिए ले जाना उचित तो नहीं, परंतु मैं व्यवस्था के आगे मजबूर हूं। पड़ोसी राजा ने अपनी सेनाओं का पड़ाव हमारी सीमा के समीप डाल दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके गुप्तचर हमारे इस राज्य की सीमा के अंदर घुसे हुए हैं। मुझे जानकारी मिल नहीं पा रही कि वो राजा संधि करना चाहता है या युद्ध करना चाहता है। तो संकोच को कमट रहने ही नहीं देगा। वह युद्ध के लिए आया हो या संधि के लिए, आप मुझे एक बार आज्ञा दीजिए, वो राजा नहीं बचेगा। आप तो जानते हो मैं हिंसा प्रिय राजा हूं। मैं नहीं चाहता किसी भी कारण से कहीं पर भी हिंसा हो। मुझे मरुभूति की सूझबूझ पर भरोसा है। वो जो निर्णय लेगा वो शायद ही राष्ट्रहित में और अहिंसक होगा। क्या मतलब? जिस रास्ते पर मैं चलना चाहता हूं वो रास्ता आपको पसंद नहीं? राजा अरविंद, राजा होने का मतलब ही क्षत्रिय होता है। और जो राजा को देखकर संधि करने की बात सोचे, अहिंसा के रास्ते पर चलने की बात सोचे, मैं सच कहता हूं उसे राजा नहीं होना चाहिए। जो राजा अपना दल बल, अपना अहम ना दिखा सके वो राजा नहीं हो सकता। राजा क्यों नहीं हो सकता? एक पिता अपने घर का राजा होता है, क्या वो हमेशा युद्ध करता है? नहीं करता। अपने पूरे परिवार का लालन पोषण भूषण करता है। उसी प्रकार एक राजा भी अपनी प्रजा को अपनी संतान मानकर अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपनी प्रजा का भला कर सकता है। बस मार्ग सोचने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको मरुभूति चाहिए। ठीक है, इच्छा तो मेरी भी नहीं है उसे भेजने की, परंतु फिर भी मैं एक बार मरुभूति से पूछ लेता हूं। मरुभूति, देश को तुम्हारी आवश्यकता है, क्या तुम इस समय पर जा सकोगे? हाँ भैया, यदि एक नगर को बचाने के लिए किसी एक घर की आहुति देनी पड़े तो उस घर को सोचना नहीं चाहिए। एक राष्ट्र को बचाने के लिए एक नगर, एक शहर की आहुति देने की आवश्यकता पड़े तो सोचना नहीं चाहिए। इस समय इस देश को मेरी आवश्यकता है तो मुझे अपने घर के विषय पर सोचना नहीं चाहिए। मुझे आगे बढ़कर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो क्या कहना चाहता है?
मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की। इस मिट्टी में जन्म लिया है, इसमें है मिल जाना, हाँ इसमें है मिल जाना। ओ चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की। जाओ 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 जाओ, चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की। दुल्हनिया चिंता मत करना, ये महल कमट का महल है। यहां पर भी हवाएं उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रवेश नहीं करती। फिर भी यदि तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो किसी भी समय तुम मुझे बुला सकती हो, और यदि कोई ऐसा कार्य है जो केवल दास दासियों से कराना है तो आप उन्हें भी बुला सकती हैं। परंतु यह मत सोचना कि तुम्हारे पति युद्ध पर गए हैं तो यहां पर तुम अकेली हो। निसंकोच होकर तुम यहां पर रह सकती हो, किसी भी प्रकार का भय अपने मन में नहीं रखना। ठीक है जेठ जी, आपने मुझे इतना मान दिया, सम्मान दिया, मेरी अब ये इच्छा हुई। अभी तक मैं यही सोच रही थी कि अपना घर छोड़कर आई हूँ, इस घर में ये घर अपना है कि नहीं है, परंतु आपकी इन बातों ने मेरे मन का जो संकोच है वो दूर कर दिया। अब ये भी घर मुझे अपना सा लगता है, आप भी मुझे मेरे पिता समान लगते हैं। चिंता मत करना, तुम्हें यहां पर तुम्हारे घर से भी अधिक सुख और भोग की सामग्री मिलेगी। ठीक है बाबुल, अभी तेरा आंगन छोड़कर ही आई थी, ये सोचते सोचते कि अब ये आंगन मेरा होगा। क्या जीवन है स्त्री का। जब जन्म लेती है तो पिता के सहारे, जब विवाह होता है तो पति के सहारे, बुजुर्ग होती है तो पुत्र के सहारे। क्या यही जीवन है? पर वास्तव में यही जीवन है। स्त्री का जीवन मर्यादा का जीवन है। जब जब स्त्री मर्यादा को तोड़ती है तब तक उसका जीवन भंग हो जाता है। यदि स्त्री मर्यादा में नहीं रहेगी तो इस संसार में इतनी विषमताएं आ जाएंगी, शायद उनका निवारण ढूंढना मुश्किल है, मुश्किल है। मगर मैं क्या करूं? जो समय मेरे पति ने मुझे देना चाहिए वो इस राजपाट में उनको देना पड़ रहा है। अभी आए हुए मुझे कुछ ही समय हुआ है, मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं। ये रात मुझसे यहाँ पर सोकर नहीं गुजारी जाएगी। लगता ही नहीं कि मेरी आंखों में निंद्रा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रात जल्दी से सिमट जाए? क्यों मुझे कुछ होने अनहोने का आभास हो रहा है? यदि इन्हें युद्ध में ही जाना था तो मुझे मेरे पिता के घर छोड़कर आते। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे सब कुछ पराया सा लगता है। ये आंगन मेरा नहीं है, ये दीवारें ये मेरी नहीं है। यहाँ कुछ भी मुझे अपनापन क्यों नहीं लग रहा है? रात भी बढ़ रही है। हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे पति की रक्षा करना। कौन है?
क्या कोई मेरे शयन कक्ष की ओर आ रहा है? कौन है? आवाज दो। कौन है उधर? कौन है वहां? शायद आपको पता नहीं, ये मेरे जेठ कमठ राज का महल है। यदि उन्हें आवाज लगाकर बुलाऊंगी तो तुम मरण को प्राप्त हो जाओगे। अभी भी कहती हूं, वापस चले जाओ। फिर कहती हूं, लौट जाओ। उस अंधेरे की परछाई से मुझे मत डराओ। जाओ, चले जाओ। जाते क्यों नहीं? अभी चिल्लाऊंगी मैं। इस प्रकार नहीं जाओगे ना तुम। जेठ जी, जेठ जी, जेठ जी। जेठ जी, जल्दी आइए। कोई मेरे शयन कक्ष की ओर बढ़ रहा है। शीघ्र आइए, शीघ्र आइए। ये देख। जेठ जी, आप इस समय पर? रात्रि बहुत हो चुकी है, मैंने आपको बुलाया भी नहीं। आप यहां से चले जाइए। जाने के लिए नहीं आया हूं। जब पहली बार मैंने तुम्हारे चित्र को देखा, तभी से उस चित्र को मैंने हृदय में बसा लिया। तुम्हारे पिता के पास मैंने अपने चित्र को भेजा। तुम्हारे पिता ने मेरे भाई के चित्र को भी मंगाया। हम दोनों भाइयों में से तुम्हारे पिता को मेरा छोटा भाई अच्छा लगा, मगर उसने तो तुम्हें देखा भी नहीं। वो भोला भाला मेरी बातों में आ गया। मैंने उससे कहा कि वो कन्या सुंदर है, क्योंकि सीधे हाथ से अगर कमट को कोई वस्तु नहीं मिलती तो वो उसे घुमा कर ले लेता है। दुल्हनिया, तुम मरुभूति की दुल्हनिया नहीं, मेरी दुल्हनिया हो। आ जाओ। नहीं, ये सब पाप है, ये गलत है। आप मेरे पिता समान हो। नहीं, तुम मेरी दुल्हनिया हो और तुम्हें होना ही होगा। ये सब मेरी सोची समझी रणनीति है। मैंने मरुभूति को बाहर भेज दिया है। अब मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं। तुम्हें अपने महलों तक पहुंचाना था, तुम आ गई हो। आओ, आओ। नहीं, आओ, नहीं, आओ, नहीं, आओ, नहीं, मुझे जाने दीजिए। नहीं, आओ, आओ दुल्हनिया, दुल्हनिया आओ, आओ, आओ दुल्हनिया। नहीं, नहीं, बचाओ। नहीं, मेरे घर में दस्सू, जिन पांव से आया है उन्हीं पांव से चला जा। तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं कमठ हूं, कमठ। मेरा नाम सुनते ही दुश्मनों के पांव से मिट्टी निकल जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां पांव रखने की? मुझे दस्सू कहता है? अरे तुझसे अच्छा तो दस्सू हूं। कम से कम मैं अपने घर में तो डाका नहीं डालता। तूने तो अपने घर में ही डाका डाल लिया है। कौन है तू? देखना चाहता है? ये ले देख। राजा अरविंद। हाँ, मैं ये खोज में निकला था कि मेरे नगर की सूचनाएं पड़ोसी राजा तक कौन देता है, मगर मैंने देखा कि तुम्हारे महलों के अंदर से चीख पुकार की आवाजें आ रही हैं। कमठ, तुम जो करने जा रहे हो वो बहुत बड़ा अनर्थ है। राजा अरविंद,
मैंने कभी भी तुम्हारे कार्य में कोई टांग नहीं अड़ाई, इसलिए तुम भी चुपचाप निकल जाओ। ये मेरे घर का मामला है और तुम इसमें दखल नहीं दे सकते। वाह, मेरे राज्य की सीमा में रहते हो, अपराध कर रहे हो और मुझे ही कहते हो कि मैं चला जाऊं। मैं अहिंसा प्रिय राजा हूं। यह भी मुझे प्रिय नहीं होगा कि मेरी आंखों के सामने अनर्थ हो रहा हो और मैं उसे देखकर चुप हो जाऊं। क्या करोगे तुम? द्वारपालो, बेड़ियों से जकड़ लो इसे और सुबह होते ही गधे पे बैठाकर इसका मुंह काला करना, पूरे नगर में घुमाना, ताकि ये नगर वाले देख सकें कि पौधनपुर नगरी में अपराध की कोई जगह नहीं है। राजा अरविंद, अपने कुत्तों से कह दे कि छोड़ दे मुझे, वरना मैं तेरे पौधनपुर की ईंट से ईंट बजा डालूंगा। जाओ, ले जाओ इसे, लेकर जाओ। राजा जी, जब तक मेरे पति नहीं आते मुझे मेरे पिता के घर पहुंचा दीजिए। क्या कह रही हो बेटी? अभी अभी तुम्हारा विवाह हुआ है। यदि बिना पति के तुम लौटकर अपने पिता के घर जाओगी, क्या सोचेगा वो पिता? क्या बीतेगी उसके हृदय पर कि मैंने कितने लाड़ प्यार और कितने अरमानों से अपनी बेटी का विवाह किया और आज वो अपने पति के बिना कोई पिता नहीं देख सकता। मैं तुझे वचन देता हूं कि जब तक तेरे पति लौटकर नहीं आते, मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर अपने पास रखूंगा। राजा जी, सच कहती हूं, मेरा विश्वास उठ गया है। मैंने जिसको अपने मुख से पिता कहा, उसने मुझे अपनी बेटी नहीं माना। कैसे विश्वास करूं कि आप मुझे बेटी बनाकर ले जा रहे हैं तो मैं आपके पास सुरक्षित रहूंगी? बेटी, मेरी आंखों की तरफ देख, और मैंने जो तुझसे मांगा है वो तेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, मैंने तेरे पिता के लिए मांगा है कि शायद अभी तो उसकी आंख से आंसू भी नहीं सूखे होंगे और अभी अगर ये सारी बातें वहां जाकर पता लगेंगी तो सच कहता हूं कि तुम्हारे पिता बहुत दुखी होंगे। इसलिए तुम धीरज धरो और मेरे साथ चलो। तुम चाहो तो मुझे किसी भी प्रकार की कसम दिला सकती हो। तुम चाहो तो किसी मंदिर में ले जाकर वहां पर मुझसे वचन ले सकती हो। मैं सच कहता हूं, तुम्हें बेटी के रूप में स्वीकार करके मैं महलों में ले जा रहा हूं और जब तक तुम्हारे पति नहीं आते तब तक तुम मेरी धरोहर हो। ठीक है, और कोई उपाय भी तो नहीं है। चलिए। मुंह काला, मुंह काला। अरे मुंह काला, मुंह काला, मुंह काला, मुंह काला। अरविंद के कुत्ते, जब कल कह लेना उससे कि एक दिन मैं लौट कर आऊंगा। लौट कर आऊंगा। सेनाएं तो मुझसे दूर हो गई। अब मेरे पास केवल एक ही युक्ति बची है कि मुझे तंत्र मंत्र विद्या को और अधिक कर लेना चाहिए, वही मेरे काम आएगी। मैं यहीं उसकी राज्य की सीमा में रहकर मैं एक घोर तप करूंगा। ऐसा यंत्र मंत्र तैयार करूंगा कि
मेरी शक्तियों के सामने इस पृथ्वी का कोई मानव नहीं टिक पाएगा। हाँ, प्रारंभ करता हूं, आरंभ करता हूं। भैया भैया घर चलो भैया। भैया आपके बिना मैं अनाथ हो जाऊंगा। जब से पिताजी गए हैं तब से आप ही मेरे हो। चलिए भैया, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, आप घर की ओर लौट चलिए। चलिए भैया। चला जाओ यहां से। मेरे कार्य में हमेशा तू ही विघ्न बनता रहा है। जब जब मुझे कोई पद मिलने वाला होता है तब तब तू ही आगे आ जाता है। अभी भी अपने प्राण बचा और लौट जा अपनी नगरी में। भैया आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। तो ये ले, मर। ये लोग मुझे यहां ढंग से तप भी नहीं करने देंगे। मैं ये सीमा छोड़कर जा रहा हूं। घोर भयावह जंगल में इतना तप करूंगा, जब शक्ति अर्जन कर लूंगा तब लौटूंगा मैं इस पौधनपुर नगरी की ओर। दो भव बीते, बीत गए भवनों, पहुंच गए बनारस नगरी, जहां पे है प्रभु के पास। अरे चलो, अरे चलो, कुंवर के साथ खेलने के लिए चलना है। अरे हम तो आ गए, लेकिन अभी हमारे साथी नहीं आए। साथियों को तो साथ में ले लें। भैया ले लो, लेकिन एक काम करना, थोड़ा दूर से खेलना। मतलब ये कि देखो मैं ज्यादा दौड़ नहीं सकता, तो बैठने वाला खेल खेल लेना। वाह, तू दौड़ नहीं सकता, किस लिए नहीं दौड़ सकता? थोड़ा कमजोर हूं। तो दौड़ तो मैं भी नहीं सकता। तू किस लिए नहीं दौड़ सकता? मैं थोड़ा हष्ट-पुष्ट हूं। तो दोनों बैठ के ही खेल लेते हैं। अरे बैठ के खेलेंगे तो बैठे रह जाएंगे। खेल का मतलब है दौड़ दौड़ के खेलना। मित्रों को बुलाते हैं, आओ रे आओ मित्रों। हैं कई मित्र, छोटे छोटे मित्र, ओ मित्र, अरे चलो कुंवर जी को लेने के लिए चलते हैं। हाँ, यहाँ मम्मा के पास कब तक खेलते रहोगे? मेरी उंगली पकड़ के चलना, मैं कहीं गिर जाऊं तो मुझे उठा लेना, ठीक है? चलो चलते हैं। अरे महलों में चलते हैं। चाचा जी, ओ चाचा जी, नाराज हो गए चाचा जी? कोई बात नहीं, चलो आप आ जाओ। अरे कुंवर जी के पास जाना है, कुंवर जी के। हाँ। अरे चलो, कोई बात नहीं, पहले हम कुंवर जी को ले आते हैं, तब तक तुम अपना मन बना लो। हाँ, चलो रे चलो, महल की ओर चलो। हाँ। पारस, ओ बेटा पारस, ज्यों ज्यों बढ़ रहा है त्यों त्यों फिक्र हो रही है कि कोई सुंदर सी सुशील सी कन्या उसके लिए मिल जाए। बस मैं आवाज देने से पहले वो समझ जाए कि उसकी सास को क्या चाहिए और क्या नहीं। हाँ,
हे प्रभु, मेरे बेटे को ऐसी दुल्हन देना जिसके सामने सारा संसार देखे कि इस जोड़ी के अलावा और कोई जोड़ी है ही नहीं। हाँ, पारस पारस, चांद तारों तुम्हारी कसम, ऐसा होए जतन, अब तो देखूं बहू की सूरतिया, अब तो देखूं बहू की सूरतिया, मेरे पारस की ऐसी सूरतिया, मेरे पारस की ऐसी सूरतिया। पारस, ओ पारस, बेटा पारस कहाँ है? बच्चों, तुम्हें दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? बताओ कहाँ है? पीछे, अभी देखती हूँ। पीछे कहाँ है? पीछे सही से देखा? नहीं दिख रहा है तुम्हें भी सही से? पीछे होता तो मुझे दिखता नहीं क्या? पारस 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 पारस, ये देखो, अब तुम बड़े हो रहे हो और शरारत करना बंद कर दो, समझे? मैं तुम्हारा विवाह करना चाहती हूं। माँ, विवाह? विवाह? ये कैसा विवाह? कौन सा विवाह और किसका विवाह? अभी समझ में नहीं आएगा बेटा, जैसे जैसे उम्र आती जाएगी विवाह के महत्व को भी समझते जाओगे। हाँ कुंवर जी, कुंवर जी, कुंवर जी, पारस कहाँ जाता है बेटा बार बार? माँ, मैं तो कहीं नहीं जाता हूँ, बस तुम्हारी बातें सुनते सुनते इतना मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा रह जाता हूँ पता ही नहीं रहता। हाँ, और बेटा विवाह हो जाए उसके उपरांत अपने माता पिता को मत भूल जाना। जैसा स्नेह आज करता है ऐसा ही बाद में करना। और मैं चाहती हूँ जब तेरी बहू आए तो तुम दोनों मिलकर मेरी सेवा करो। बहू से कहूँ कि मेरे पाँव में दर्द है तो बस बहू सुनते ही पाँव दबाने बैठ जाए। बहू से कहूँ कि हाथ में दर्द है तो कहना ना पड़े, बस सुनते ही हाथ दबाने बैठ जाए। माँ, गलती से गले में दर्द मत बता देना। हाय, कैसी बात कर रहा है बेटा? गले में दर्द होता है क्या? हाँ हाँ, हो सकता है, सर्दियों में कई बार हो जाता है। कुंवर जी, कुंवर जी, पारस हटो, वहां कोई है। अच्छा, तू है रे जयदेव, निकल बाहर। माता जी प्रणाम। ये कैसा प्रणाम है? ऐसा ही करता हूं। ठीक है, क्यों आए हो यहाँ? मेरे बेटे को ले जाने आए हो ना? निकलो यहाँ से। नहीं नहीं माता जी, हम तो आपको प्रणाम करने के लिए आए थे। अब कितनी बार प्रणाम करेगा? पहले प्रणाम किया था, इस बार बताया है। हो गया? हाँ हो गया माता जी, आपको बारंबार प्रणाम। तो अब जाओ। ऐसे नहीं जाएंगे, फिर? कुंवर जी को लेकर जाएंगे। नहीं जाएगा वो। तुम सुबह को बहुत सवेरे जाते हो और शाम को सूरज ढलने के बाद आते हो। माता जी, ये गलती हमारी नहीं है, ये तो सूरज चाचू गड़बड़ करते हैं। हमारे आने से पहले पहले वो छिप जाते हैं। कई बार उनको कहा कि जब खेल पूरा हो जाए तब छिपना, परंतु हमेशा गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो आज तुम जंगल नहीं जाओगे, जो खेलना है वो यहीं पर खेलो। कैसी बातें करती हो माता जी, ये आंगन छोटा है, यहाँ कैसे खेल हो पाएगा। नहीं नहीं, आज तो तुम्हें यहीं खेलना होगा, बस जंगल नहीं जाने दूंगी। तो ठीक है माता जी, यहीं पर खेल लेते हैं, लेकिन जाने देती तो अच्छा था। नहीं नहीं, आज से नहीं जाने दूंगी। हाँ कुंवर जी,
क्या करना है? माँ कहती है तो यहीं पर खेलते हैं। माँ का कहना भी बच्चों को मानना चाहिए। जो बच्चे माँ का कहना नहीं मानते अक्सर उनको चोट लग जाती है। ठीक है तो खेलो, यहीं पर खेलो। लाओ तो सिक्का तो दे दो। मतलब? अरे पता तो करना पड़ेगा ना, खेल कौन खेलेगा, क्या खेलेगा, क्या नहीं खेलेगा। माताजी सिक्का दो, पता लगेगा कि पहल किसके आंख पर पट्टी बंधेगी। ठीक है ये लो। कुंवर जी क्या लोगे? जयदेव जो सोचना है तुम सोच लो, तुम क्या लोगे? ठीक है तो मैं तो शेर सिंह की औलाद हूं, शेर ही लूंगा। तो ठीक है उछालो सिक्का। ठीक है। अरे सिक्का कहाँ है? ओ कमजोर प्राणी, अरे ढूंढ तो रहा हो, पता नहीं कहाँ फेंक दिया। देख ऊपर तो नहीं चिपक गया। चिपकेगा कहाँ से जब मैंने फेंका ही नहीं? अरे फेंकना जयदेव, सिक्का उछाल। अब माताजी उछाल तो रहा हूं, सोचा था उछल जाएगा लेकिन उछला ही नहीं। उछाल, नहीं तो अभी द्वारपालों को बुलवाऊंगी और तुझे उछलवा दूंगी। ठीक है ये लो। ये हाय हाय फंस गया, शेर सिंह की औलाद गीदड़ बन गया। बांधो भाई पट्टी, अब मुझे ही बांधो। बैठो भैया जयदेव, बैठो। अरे रे 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 रे, ढंग से बांधो, इसको दिखाई दे रहा है, इसको इधर की आंख से दिख रहा है, दिख रहा है उसको। अरे माताजी बार बार आपको प्रणाम, आप खेल रही हो? नहीं नहीं मैं देख तो रही हूं। अगर बोलोगी तो खेलोगी, खेलोगी तो बोलोगी, ये खेल हमारा है। पारस जरा खींच के पट्टी बांधो, नहीं तो इसे दिखाई देगा। अरे माताजी, अरे माताजी खींच के हटो, आप पीछे हटो। ठीक है। आ मेरे हम जोलिया खेले आंखें में चोलिया, बागों में बाहरों में गलियों में चौबारों में, तुझे ढूंढो तो छिप जाए। मैं आओ ना ना मैं आओ, आ मेरे हम जोलिया खेले आंखें में चोलिया, बागों में बाहरों में गलियों में चौबारों में, तुझे ढूंढू तो छिप जाए। पर्वत के पीछे जा बैठा, पीपल के पीछे जा बे, ओ चोर ओ चोरी पकड़ा गया, अब तो पकड़ा गया, पारस पकड़े गया। कुंवर जी आप बैठो, पट्टी बंधेगी आपको। हाय हाय जयदेव, मेरे बेटे को पट्टी मत बांधो ना, कोई और बांध लेगा। क्यों माताजी? वो मेरा बेटा कोमल है ना। हम क्या आपको लोहे के नजर आ रहे थे? बैठो कुंवर जी, पट्टी बंधेगी अब तो। हाँ बांधो। आजा भाई, कमजोर प्राणी, मेरे पे ऊपर तो तूने बहुत जोर लगाया है, खींच के बांध। नहीं 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 नहीं, मेरे बेटे की आंखें जरा बहुत ज्यादा कोमल हैं। वाह माताजी, आपके बेटे की आंखें कोमल और हमारी आंखें पत्थर की। और खींचो और खींचो और खींचो, हटो पीछे। अरे जाओ माताजी, आप बोल रही हो, खेल रही हो, बोलो। मैं तो बता रही हूं कि गलत नहीं हो,
माताजी ये हम बच्चों का खेल है। हाँ ठीक है, मगर ध्यान रखो, मैं तुम्हें हलवा खिलाऊंगी, पूरी खिलाऊंगी, खीर खिलाऊंगी। माताजी लालच देने की कोशिश मत करो, खेल होगा तो ऐसे ही होगा। उठो कुंवर जी। आओ मेरे हम झोलिया, खेले आकी में चोलिया, बागों में बहारों में, गलियों में चौबारों में। तुझे ढूंढो तो छिप जाए, मैं आओ ना ना आओ। आओ मेरे हम झोलिया, अब तो पकड़ी गई माता, पकड़ी गई। हाँ लारे कमजोर प्राणी पट्टी दे। माताजी बैठो। हाँ, मैं खेल थोड़ा ही रही हूँ। आहा, खेल नहीं रही तो बोल तो रही थी। इसको इधर से दिख रहा है, इसको उधर से दिख रहा है। अब देखते हैं आपको किधर किधर से दिखेगा। बैठो माताजी, बैठो। नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। तो फिर एक शर्त है, क्या? हमें जंगल जाने दो। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं भेजूंगी। हाँ, आप नहीं भेजोगी तो फिर यहां पर बैठो, खेल पूरा होगा। अब की बार पट्टी आपको बंधेगी। ठीक है। मेरा बेटा जयदेव, मेरा बेटा हलवा खाएगा, पूरी खाएगा, खीर खाएगा। मैं मोटा ही ठीक हूं ना, मैं आपका बेटा। बस या तो जंगल जाने दो या पट्टी बंधवाओ। ठीक है, लेकिन एक बात बता देती हूँ, सूरज छिपने से पहले लौट कर आना होगा। हाँ माताजी, सूरज छिपने से पहले लौट कर आएंगे। हाँ हाँ, प्रणाम करो। जय हो जय हो जय हो, माताजी की जय हो जय हो जय हो जय हो। और हाँ, हाथी पर बैठा कर ले जाना उसको। हाँ माताजी। और मैं? तुम मत बैठ जाना। क्यों? हाथी के ऊपर हाथी नहीं बैठते। कैसी बातें कर रही हो माताजी? तो मैं क्या पैदल पैदल जाऊंगा? बैठ जाना, तुम दूसरे हाथी पर बैठ जाना। मैं तो बस यूं ही उपहास कर रही थी। माताजी, उपहास करते करते भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे अपनी लाश ही बिछ जाएगी। चलो कुंवर जी चलो। माता के आंगन में सभी खेल हैं संग में, आगे पीछे घूम रहे हैं पारस जी के संग में। माता के आंगन में सभी खेल हैं संग में, आगे पीछे सुनी पारस प्रभु ने जीवों की करुण पुकार, आया मन में कह दिया अपने मित्र से विचार। मित्र, ये हाथी उस ओर ले चलो। मुझे ऐसा लगता है कोई जीव त्राहिमाम कर रहा है, त्राहिमाम कर रहा है। जंगल बीच में चलते चलते पारस बाबा हुए खड़े, जंगल बीच में चलते चलते बाबा, बाबा, आपके इन लकड़ियों के ढेर के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कोई जीव त्राहिमाम कर रहा है। उसकी वेदना मुझसे सही नहीं जाती। अपना मौन तोड़िए बाबा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आने दो। बाबा, ये परिचय बताने का समय नहीं है। आपके इस यज्ञ के अंदर मुझे ऐसा लगता है
कि कोई जीव जल रहा है, वो त्राहिमाम कर रहा है, आपको सुनाई नहीं देता? क्या मतलब? तो ये कहना चाहता है कि जिन लकड़ियों को मैंने अपने हाथ से धोकर रखा उसके अंदर जीव है? चला जा यहां से। क्यों मेरा यज्ञ बिगाड़ने आया है? जा, लौट जा। बाबा, वो लकड़ी के अंदर जलकर मर जाएंगे, उन्हें बाहर निकालिए, उन्हें बाहर निकालिए। कौन है तू? मैं अपना परिचय बाद में बताऊंगा, कृपया कर आप उन्हें बाहर निकालिए। तो सुन, तेरे कहे अनुसार यदि उन लकड़ियों के अंदर से कोई जीव निकला, मैं तेरा क्षेत्र छोड़कर चला जाऊंगा, और यदि नहीं निकला तो तुझे मेरा चिमटा खड़ताल बजाते हुए मेरे पीछे पीछे चलना होगा। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, परंतु आप देर न कीजिए। अगर आप देर करेंगे तो अवश्य ही मर जाएंगे। ठीक है, बताओ कौन सी लकड़ियों के अंदर? इस लकड़ी के अंदर है? नहीं, उसके अंदर है। इसके अंदर है? नहीं, उसके अंदर है। इसके अंदर है? हाँ, उसी के अंदर है। तो ठीक है, ये ले। जो ही कुल्हाड़ा मारा लकड़ी पर, ये जो ही नागिन का जोड़ा निकलने लगा। ओ नमो सीधाणम, नमो आयरियाणम, नमो उभिझायाणम, नमो लोई सविसहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सीधाणम, नमो आयरियाणम, नमो उभिझायाणम, ओ नमो लोई सविसहुणम, बोलो नमो अरिहंताणम, नमो सीधाणम, नमो आयरियाणम, नमो उभिझायाणम, नमो लोई सविसहुणम। ओ पार्श्व की आंखों से आंसू आने लगे, वो नमोकारी मंत्र सुनाने लगे। हे नागिन, मैं तुम्हें बचा तो नहीं पाया, परंतु मैं यही सोचता हूं कि इस नमोकार की ध्वनि से तुम्हें सदगति प्राप्त हो। कौन है तू? परिचय दे मुझे अपना। मेरा नाम पारस है। तेरे पिता का नाम? अश्वसेन है। तेरी माँ का नाम? बामा देवी है। तू वही है मेरे जन्म का बैरी। तू मरुभूति, मैं कमट। तू मुनि, मैं अजगर। तू देव, मैं नरक गति में। हर जन्म में मैं तुझसे बदला लेना चाहता हूं, परंतु तू बार बार जीत जाता है। आज भी अगर मैं बचनों में बंधा हुआ नहीं होता तो अवश्य ही मैं तेरा नाश कर देता। जा रहा हूं मैं इस समय तेरा क्षेत्र छोड़कर, परंतु तुझसे बदला लिए बगैर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बदला? कैसा बदला? क्यों लेना चाहता है बदला? बदलना ही है तो अपने आप को बदलो। मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। जैसा संसार चलता है मैं उनके जैसा नहीं चल सकता। मुझे स्वयं को बदलना है। ऐसा बदलना है कि इस आगावगन के चक्कर से छूट जाऊं। मुझे ऐसा बदलना है
कि फिर किसी माँ की कोख में मुझे आना ना पड़े। मुझे ऐसा बदलना है कि और किसी पिता को मेरे लिए चिंतित होना ना पड़े। मुझे बदलना है, मुझे अपने आप को बदलना है। कुंवर जी चलिए, घर की ओर चलिए। सूर्य अस्त हो गया तो माता कल हमें खेलने के लिए नहीं भेजेंगी। चलिए चलिए कुंवर जी चलिए। प्रभु मन में सोच रहे, तभी अयोध्या नगरी का दूत आता है। जय हो। कहो कैसे आना हुआ? महाराज, सभी राजाओं ने आपके पास अपने अपने उपहार पहुंचाए हैं। हमारे अयोध्या के राजा अधिपति ने भी आपके लिए उपहार भिजवाया है। अपने अश्वतल से बहुत ही सुंदर एक अश्व आपके लिए भेजा है, जो सबसे तेज गति से दौड़ता है। वो आप उपहार में ग्रहण करें। और भी बहुत सी सामग्रियां मैं आपके लिए लेकर आया हूं। हमारे राजा तो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए वो सारी सामग्री मैं आपको भेंट करने के लिए आया। मुझे स्वीकार है, परंतु मैं अयोध्या नगरी के विषय पर जानना चाहता हूं। कैसी है अयोध्या? क्या अस्तित्व है अयोध्या का? क्या आप बता सकोगे? राजा जी, अयोध्या के विषय में जितना भी गुणगान किया जाए वो कम ही है, परंतु फिर भी जो शब्द मेरे पास हैं मैं वो आपको सुना देता हूं। ठीक है राजा जी, हमारी अयोध्या अनादिकाल से है। हमेशा वहां पर देवताओं का आना जाना लगा रहता है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ वहां पर उन्होंने जन्म पाया, और जब भोग भूमि समाप्त हो रही थी, सारे संसार को सटकर्म का उपदेश दिया और कर्म योग्य मनुष्य को बनाया ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। उनके दो पुत्र, जिन्होंने बहुत ही नाम अपने पिता का रोशन किया, जबकि उनके पुत्रों की संख्या 100 थी, 2 उनकी बेटियां थी। उन बेटियों ने कि उनके पिता का मान सम्मान ऊंचा रहे, उन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिता शाश्वत मार्ग क्या है? पिता ने कहा, ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार करके जो वैराग्य की ओर बढ़ चले वही शाश्वत मार्ग है। क्या कहा? प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु ने कहा कि शाश्वत मार्ग वही है जो ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार कर अपने कदम वैराग्य की ओर बढ़ा दे। मुझे भी यही मार्ग चुन लेना चाहिए। मैं कौन हूं और कहां से आया, कहां मुझे है जाना, मैं कौन हूं और कहां से आया, कहां मुझे है जाना, मित्र तुम कहां जाने की बातें कर रहे हो? मित्र, मुझे कुछ समझ नहीं आता। किधर जाओगे मित्र? तुम कहां जाना चाहते हो? मैं जाना चाहता हूं अपने आत्म कल्याण की ओर। मैं जाना चाहता हूं अपनी आत्मा को जगाने के लिए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है, बस उसी ओर जाना है। मुझे बढ़ते जाना है, मुझे चलते जाना है। भाई रे भाई, तेरी दुनिया मुझे ना रे भाई। कौन पिता है, कौन है माता, कौन किसी का सगाई। भाई रे भाई, तेरी दुनिया मुझे ना रे भाई। मैं कौन हूँ और कहां
से आया, कहाँ मुझे है जाना, कहाँ मुझे है जाना। इस अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए निकल पड़े और उन्होंने उस कमट के जीव ने शक्तियों को अर्जन किया और वो नीच जाति का देव बना। सभी लोग उसके आते ही उसके आगे नतमस्तक हो जाते। जो उसके सामने नहीं झुकता वो उसको मिटा देता। उसका बहुत ही बड़ा आतंक वहां पर फैल रहा था। एक दिन अपने विमान से वो निकला हुआ जा रहा था। नमो सिद्धाणम नमो वेजायणम नमो लोई नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो जायणम नमो लोई सत्साहणम लग 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 कौन है? कौन है जो मेरे सामने झुकता नहीं? एक नहीं, तीनों लोग झुकाऊंगा मैं, तीनों लोग झुकाऊंगा एक दिन। चल मेरे विमान, इस संसार को देख कि कितना बड़ा है। ये क्या हुआ? किसके अंदर इतनी शक्ति है जो मेरे विमान को नहीं बढ़ने देती? नीचे जाकर देखता हूं, आज मैं उस शक्ति को उखाड़ फेंकूंगा। ये तो वही है, मेरे जन्म जन्म के बैरी। यहां मान होकर बैठा है, इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता तुझे मिटाने के लिए। आज मेरे पास शक्तियां हैं, मैं तूफान चलाऊंगा, तू यहां से उठकर भाग जाएगा। तूफान आ गया। इससे भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। मोटी सिलाई उठाकर मैं तेरे ऊपर पटकूंगा, अवश्य ही तेरा सर फूट जाएगा। ये ले। कुछ नहीं बिगड़ा, और बड़ी सिला उठाऊंगा, और बड़ी। लगता है इसने भी शक्तियां अर्जन कर ली हैं, मगर मुझसे अधिक नहीं है। इस तरह नहीं मरता तो जल के आगे किसी की नहीं चलती, जल के आगे चलती है तो मेरी चलती है।
इतना जल बरसाऊंगा यहाँ, या तो ये उठ के भाग जाएगा या यहीं पर डूब जाएगा। मेघा, मैं आज देता हूं तुम्हें। बरसो मेघा, और बरसो। और बरसो। बरसो मेघा, और बरसो। डूब गया रे मेरी, डूब गया, डूब गया रे मेरी, डूब गया, डूब गया रे मेरी, डूब गया। बरसो मेघा, और बरसो मेघा। बरसो मेघा, और बरसो, और बरसो। अभी कांधे तक पानी आया है, बस कुछ ही पलों में डूब जाएगा, डूब जाएगा। ज्यों ही नासिका तक जल आया, नागिन ने अपने नागिन को बतलाया। हे स्वामी, जिन प्रभु के उपकार की वजह से आज हम देवलोक में नाग नागिन पद्मावती धरणेन्द्र बने हैं, आज उन पर उपसर्ग आया है। आओ देवा, शीघ्रता करो, शीघ्रता करो। दौड़ी दौड़ी आई देखो पद्मावती, रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम बारिश हुई। बरसो मेघा, और बरसो, और बरसो। जिसने हमें नवकार सुनाया, उन पे देवा उपसर्ग है आया, उन पे देवा उपसर्ग है आया। आओ देवा धरणेन्द्र देवा, आओ देवा धरणेन्द्र देवा। नवकार सुनाया, उन पे देवा उपसर्ग है आया, उन पे देवा उपसर्ग है आया। तुम देवा जरा पीछे से आना, आकर उन पर छत्र बनाना, आकर उन पर छत्र बनाना। आओ असंभव, असंभव। मैं बार बार इससे बदला लेने की कोशिश करता हूं और यह मुझसे बिना बदला लिए ही जीत जाता है।
सच यही है कि जिस रास्ते में चला वो गलत था। अगर शाश्वत है तो वो रास्ता यही है जो इनके पास है। हे प्रभु, मैं आज से आपकी शरण में आता हूं। बोले पारसनाथ भगवान की। चलिए अब ये कौन बताएगा कि सच में ये गागर में सागर था कि नहीं, क्योंकि पूरे 10 भाव दिखाने संभव नहीं है, तो हम शुरू से अंत तक लेकर आए हैं। आप सबके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जो अच्छा हमारी प्रिया कंबोज जी विदा लेना चाहती हैं, हम उनका समय बहुत लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके पधारने का। हम बहुत आभारी हैं कि आप यहाँ आई और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। 2 शब्द प्रिया कंबोज जी की। सभी मेरे साथ बहुत जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बिल्कुल इतना सुंदर चित्रण हम सब बहनों के द्वारा, और कल तो वैसे भी बहनों के लिए बहुत बड़ा दिन था। आदरणीय मोदी जी ने विधानसभा और संसद के अंदर हमारे लिए नारी वंदन बिल एक पेश किया, जिसमें संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर हम महिलाओं को, हम सब देश की बहनों और माताओं को 33% का आरक्षण, यानी कि उस संसद और विधानसभा के अंदर अब सारी बहनें, हमारी सबको मौका मिलेगा। 33% आरक्षण का मतलब है कि ज्यादातर महिलाएं उस संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर हम सब बैठ जाएंगे। दूसरा विषय हम जो देख ही रहे थे भगवान का, बिल्कुल सच है, त्याग और तपस्या की मूर्त हमारे भगवान पारसनाथ। बिल्कुल ये बिल्कुल आपको इस मंडाट्य से बिल्कुल पता लगा होगा कि धर्म से और त्याग से बड़ा रास्ता कोई भी नहीं है। जब आप धर्म की राह पर चलते हैं तो ऐसे भगवान पारसनाथ की शरण में आपको बयाना होता है। बिल्कुल मैं सभी बहनों को, सभी अपनी महिला मित्र मंडल जिसने इतना सुंदर कार्यक्रम भगवान का स्वरूप हमारे सामने पेश किया, मुझे भी भगवान पारसनाथ के दर्शन करने का मौका दिया, आप सभी को इतना सुंदर कार्यक्रम करने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। फिर से धन्यवाद प्रिया कंबोज जी का, हम आपके आभारी हैं। आपने आके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जय हिंद जी। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमारा मेन आकर्षण बचा है, तो अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक सूचना दे दूं, सूचना नहीं है, दीपक जैन, अंकित जैन, टीकरी वालों ने हमारे प्रोग्राम से खुश होकर 500 रुपए का फंड दिया है हमारे मंडल के लिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सतीश भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वागत है। देखिए इतनी सुंदर नाटिका जिसमें भगवान पारसनाथ के 9 भव दिखाए गए हैं, एक तरफ समता और दूसरी तरफ उसके ऊपर उपसर्ग। 9 भव तक जो भगवान पारसनाथ का जीव था उनके ऊपर कमर द्वारा उपसर्ग चलता रहा, लेकिन अंत में विजय जो त्याग की हुई, समता की हुई, आप सबने देखा। और ये जो कार्यक्रम है हमारे सभी यहाँ के जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके द्वारा ही किया गया है। कोई बाहर से प्रोफेशनल मैं समझता हूँ इसमें नहीं आया कलाकार। और हमारे जो महावीर व्यर्स महिला मंडल है उनका बड़ा ही सहयोग, सभी हमारे जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं मंदिर जी के, उसमें पूर्ण रूप से समर्पित होकर इनका सहयोग रहता है। तो मैं मंदिर प्रबंधक समिति की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया और मुझे आशा है कि आगे भी इस प्रकार से कार्यक्रम देते रहेंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई साहब का हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। और चलिए 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, देखते हैं किसने ध्यान से देखा है। अब ये बताइए भगवान पारसनाथ कितनी वर्ष की आयु में घर गृहस्थी त्याग कर निकल गए थे? कितने वर्ष की आयु थी जिसमें वो घर गृहस्थी त्याग कर निकल गए थे?
शोर नहीं बच्चों, शोर नहीं, आराम से सुनो। क्वेश्चन आपको पता है? हैं? चलिए बताइए, इससे पूछो। नहीं, गलत जवाब। हाँ, इनसे पूछो। 8 वर्ष की आयु, 8 वर्ष। नहीं, 8 वर्ष भी नहीं, कुछ और बड़े। और कोई बताएगा? वो आंटी जी बताएंगे। चलो चलो, इन्हें हिमानी से पूछो, हिमानी से। 14 वर्ष की आयु। नहीं, 14 वर्ष भी नहीं। बिल्कुल सही, जोरदार तालियां इनके लिए। और कितने दिन उन्होंने कठोर तपस्या की? कितने दिन कठोर तपस्या की और उसके बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ? कोई कितने दिन तपस्या की थी? आप बताओगे मम्मी से पूछ के? तो मम्मी बता देगी। चलिए इससे पूछो। 84 दिन। बिल्कुल सही। चलिए अब कूपन निकालते हैं, देखते हैं आजकल कौन कौन के। चलिए पहले लकी नहीं है 722 722 722 नंबर कोई है? 722 नंबर। हाँ ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है 617 617, इनको दो। उसके बाद है 658 658। शोर नहीं, नंबर सुनाई नहीं देगा, शोर नहीं मचाएं। 658 है कोई? 617 617 577 634 634 है कोई? अरे उधर पीछे हैं, पीछे वहीं वहीं दे आओ। 614 614 इधर। 689 689 अब है 507 507 इनको अब है 550 550 550 550 हो गया। 758 758 758 ये रहा ना मेरे पास। ये तो हो
गया 557 756 756 है कोई? है? हो गया? और पर्ची दोनों थी। फाइव फोर थ्री 543 इससे पूछो इससे 611 507 745 745 524 524 524 524 506 506 506 चलिए बोलो शांतिनाथ भगवान की। अब जो पात्र नाटिका में थे वो कृपया सब बच्चे स्टेज पर आ जाएं, हम उनको गिफ्ट देंगे। नाटिका के सारे पात्र स्टेज पर आ जाएं। अभी हमारा बम्पर प्राइज भी रह रहा है और हमें कूपन भी और निकालने हैं, तो कृपया जाने की जल्दी ना करें, बस 5 मिनट और लेंगे आपके। इन सब ने बहुत मेहनत की है, तो एक बार जोरदार तालियों के हकदार तो ये हैं ही। आपके प्रोत्साहन का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए मेरे मंडल के कुछ सदस्य हैं, ऊपर आ जाएं और इन बच्चों को इनाम दें। और कृपया आप तालियां बजाते रहें सभी बच्चों के लिए। पद्मावती कह रहे हैं धर्मेंद्र कि हमें बम्पर प्राइम लगे, नहीं तो रात को तुम्हें डसेंगे आगे। अरे पाजेब ले लो इसमें। बम्पर प्राइज हमारा। ऐसा है हमने कर ली बात, कर ली, वो रखेगी तब
चलिए अब बस 5 मिनट और फिर सबको जजमेंट। अभी नहीं, पहले हमारा बम्पर प्राइज और 5 कूपन है वो निकाल लें हम। लाइए एक पर्ची दीजिए। अगले विजेता हैं हमारे 574 574 574 इनका। हाँ दो। नेक्स्ट है 638 638 638। अगले विनर है 580 580 580। अगले विनर हैं 656 656 656। अगले विनर हैं 520 520 520। चलिए और अब बारी आती है हमारे मेन अट्रैक्शन की बम्पर प्राइज। देखते हैं इसके विनर कौन होंगे। तो सारी पर्चियां यहाँ पे उल्टी कर दो सबके सामने। बच्चे प्लीज आप आराम से बैठो, पीछे वाले को दिखता नहीं है। आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, तभी सुनाई देगा। चलिए अब इनमें से एक पर्ची उठाएगा कोई, किसी एक बच्चे से उठवा लो। चलिए आ गया है लकी विजेता का हमारे पास नंबर और वो खत्म हो रहा है 9 पे। किस किस के पास 9 पे खत्म होने वाला नंबर है? वहां पीछे है। और 9 से पहले है 2, 9 से पहले है 2, 9 2 11 नहीं। और सबसे पहले जो महत्वपूर्ण नंबर है वो है 5 529 529 529 529 529 नंबर नहीं है, नहीं है पक्का? चलो बैड लक। चलिए दोबारा ट्राई कर लेते हैं। अब इसके आखिर के नंबर है 8 और उससे पहले है 0 और जो मेन है वो है 5 508 508। ये भी नहीं है, एक साइड। देखिए प्रोग्राम के बीच से जाने का
नुकसान होता है। एक तो प्रोग्राम पूरा नहीं देख पाए, कई लोग क्लाइमैक्स देखे बिना चले गए, ठीक है ना, और देखो ये कितना बड़ा नुकसान। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, इनके भी अंत में आ रहा है 8 और उससे पहले भी आ रहा है 8 और सीरियल नंबर है 588। इसे अच्छी तरह चलिए चलिए कोई बात नहीं, शायद आज जो यहाँ बैठे हैं उनमें से तो किसी का आएगा। चलिए अब लास्ट सीरियल है 3, लास्ट डिजिट है 3 और उससे पहले वाली भी है 3 और सीरियल नंबर है 533। शो मी, देखो पर्ची दो पहले। चलिए आज सबका पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर जय हिंद। सबको सादर जय हिंद। नमोकार चैनल के माध्यम से कैलाश नगर का श्री महावीर विहर्ष महिला मंडल, आज हमने मरुभूति से पारसनाथ तक की यात्रा का मंचन किया, जिसके लिए हमें बहुत प्रोत्साहन मिला, बहुत बधाइयाँ मिली। हम इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे क्षेत्र की पार्षदा प्रिया कंबोज जी भी आज पधारी थी, उन्हें भी ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया। हम आप सबके आभारी हैं जिन्होंने हमें इतना सम्मान दिया। धन्यवाद। को सादर जय जिनेंद्र। हमारा प्रोग्राम मरुभूति से पार्श्वनाथ की यात्रा हमने मंचन किया, जिसको नवकार चैनल वालों ने बड़े ही खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वे आए और हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद।